ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। जय जय माता दी। जय जय माँ। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। कोटि कोटि प्रणाम माँ। जय माता दी। जय जय माँ। मैं तो आश्चर्य से चकित रह गई। जानते हो क्यों? मैं आश्चर्यचकित रह गई और खुशी भी मिली, गर्व भी हुई कि अंक को बताकर मेरी इस अंक से ज़रूर कोई रिश्ता होगा। माँ का आशीर्वाद रूपी अंक से लाभ पाए सभी को लाभ मिलेगा। शुभ अंक है, शुभता लाना ही काम है। इसे गंभीरता से माँ की आशीर्वाद, माँ की बात को समझना, परखना, इसमें कोई हानिकारक बात नहीं है। अपने को समझो, अपने को संवारो, सबकी तारीफ के साथ चुपके से अपने को भी कर लेना है तारीफ। माँ बता रही हैं, चुपके से अपने आप को भी तारीफ करना है। मैं माँ की भक्त हूँ। मैं माँ की अच्छी सी बच्चे की तरह अपनी माँ की सेवा, अपनी माँ की संदेश को मानती हूँ। माँ के लिए कोई नामुमकिन नहीं है। गुरुवार है। गुरुवार माँ लक्ष्मी का आना बताना, शुभ लाभ दोनों का पाना। प्यार से कोई न घबराना, सब कुछ आज ही है पा जाना। क्या क्या माँ बोल गई। आशीर्वाद रूपी अंक के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। जानते हो, गणपति जो बता गए थे, मेरी शुरू हुई है इसी अंक की प्रभाव से, इसी अंक की परिभाषा से। गणपति मुझे इसी को शुरू किए थे और माँ इस दिन को फिर चुनी। आपका सबका ये गुरुवार का संदेश माता रानी का कृपा से चमत्कार देखने मिलने से न जाने कितने लोग, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी देखते सोचते रह जाएंगे। माँ हम सबको बहुत ही खुश करने वाली हैं। आज का तारीख का प्रभाव को जानो। 10/10/2024। आज 10 तारीख है ना, अष्टमी भी है। 10 के बाद बस हो जाता है। ऐसा भी होता है क्या? 10 के बाद बस। गिनती का एक शुरू अंक है। गिनती जब शुरू होती है तो 1 से शुरू होती है और 0 पर अंत हो जाती है। सभी को ध्यान में होगा या नहीं, पर माँ बता गई। ये 10 का माता रानी का कहना है, सो सुनो ना। 1 से अच्छाई की शुरू हो रही है और सभी के जीवन में चमत्कारी कार्य की शुरुआत होके रहेगा और 0 से सभी बुराई का अंत होके रहेगा। आज 10 का माँ का आदेश संदेश बताई है ना। जाने 10 से मेरा क्या नाता है। मेरी फर्स्ट गुणगान, भक्ति गुणगान की शुरुआत भी गणपति की बताई हुई थी। वो भी 10 का परिभाषा ही था। 4 बजे भोर में ही मैं उठकर सभी को भक्ति गुणगान नाम के साथ मेरी जागृति हुई, मेरी पूजा की शुरुआत हुई। मेरी जो शुरुआत है वो 10 की परिभाषा से ही शुरू हुई थी। गणपति जी क्या बताए थे, सुनो ना। सुनने से आप सबको पिछली बातें याद आ जाएगी, पुरानी बातें याद आ जाएगी। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। सबको भी
10 पर विश्वास करना है, अच्छाई को जानना है। गणपति क्या बताए थे? माँ तो बताई थी, मैं बता चुकी कि 1 से शुरू होती है तो 1 से अच्छाई शुरू हो गई और 0 से अंत हो गई बुराई। और गणपति जी बताए थे, सुनो ना, विश्वास करो। इस अंक का प्रभाव 10 पर कर विश्वास, अच्छाई को जानना है। गणपति क्या बताए? 1 से शुरू 0 से गिनती का अंत होता है। इसलिए इस अंक प्रभाव जीवन का प्रमुख अंक है। इसे आपको हर बुधवार को 10 से लेकर 100, 1000 जो रखते हैं और उसे 1 साल के बाद अपने अच्छी सी कोई काम में ला सकते हैं। उसे और कहीं नहीं देना है। 10 से लेकर 100 रख सकते हैं, 1000, 10,000, जितनी की सामर्थ हो अपने बुधवार को एक बैग में रख देनी है। इसकी प्रभाव से हर खुशियाँ प्राप्त कर सकते हो। घर के सभी सदस्य इसे करें। सभी सदस्य, बच्चे जो भी हैं, अपने रखने की बैग लाल या हरा होना चाहिए। हर सदस्य अलग अलग जगह पर रखें। गणपति की महिमा का प्रभाव जानें, परखें, समझें। कोई हार्ड नहीं है। और अब तो माँ भी बता गई इस अंक का प्रभाव। मैं तो आश्चर्य से चकित रह गई और खुशी से भी सराबोर हो गई। गर्व भी हो गया मुझे कि माँ मुझे इस अंक के लिए चुनी है और इस अंक का प्रभाव बता रही हैं। लगता है बहुत ही महान कोई काम होने वाला है हम सब के जीवन में। हम सब माँ के अच्छे बच्चे बनकर दिखाते हैं। माँ गणपति, माँ लक्ष्मी दोनों मिल के मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किए हैं ना। मैं सबको प्रेरित कर रही हूँ। आप सब भी सुने, आप सब भी जाने। मेरी इसे ज़रूर ही सुनना है, ज़रूर ही परखना है, ज़रूर ही अमल करना है, अपने जीवन में लाना है। देखना है क्या क्या मुझे माँ गणपति का प्रभाव से क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है। हम सब माँ के अच्छे बच्चे बन जाएंगे। सिर्फ 10 का ही तो बात है। 1 से शुरू होती है, 0 पर अंत होती है। यही बता गई माँ और गणपति भी बताए थे। इसलिए 10 का क्या प्रभाव है। और आज ना 10 तारीख भी है, 10 तारीख है, 10वां महीना है और दशहरा चल रहा है। तो इसलिए लगता है, इसलिए बता गई माँ क्या 10 का प्रभाव लगता है, इसीलिए प्रभाव का ज़्यादा अर्थ निकलता है, ज़्यादा हम लोग पर प्रभाव पड़ सकता है। हम सब माँ की बताई हुई बात को ज़रूर से अमल करेंगे और गणपति का बताया हुआ जो रखना है बुधवार को, उसे ज़रूर से रखें। 10 से शुरू होती है तो 10 ही से शुरू कर लेंगे, पर रखेंगे ज़रूर बुधवार के बुधवार। हम सब गणपति के बताए हुए जो बात है, अब तो लगता है 6 महीना से ऊपर हो गया ना, हम सभी को बता चुके हैं। और गणपति बता गए कि तुम बताई हो, सो बहुत ही लोग इससे प्रभावित हैं और लाभ उठा रहे हैं। लाभ उठाना कोई गंदी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। आप सब अमल करें और प्रभाव की कामना करें माँ से। माँ मेरी भी सुन लो और सभी की सुन लो। आप सब भी ये प्रार्थना कीजिए, सबकी सुन लीजिए माँ। सबके लिए करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा।
हम तो अपने लिए सभी करते हैं, सबके लिए कीजिए तो ज़्यादा आपको ज़्यादा मिलेगा, वो सबकी भी आशीर्वाद मिल जाएगी। और अपने से करना है, अपना काम अपने करना है, अपनी पूजा, अपनी पाठ, अपनी प्रार्थना तो अपने से करना है। अपना खाना खाना है अपने हाथ से, दूसरे का खाना खा नहीं सकते हैं, इसलिए प्रार्थना कर सकते हैं पर पेट तो नहीं भरेगा। और प्रार्थना अपने करने से ज़्यादा लाभ होगा, जैसे अपने खाने से अपना पेट ज़्यादा भरता है ना। किसी की हम लोग किसी का छीनना नहीं है, किसी का धोखा नहीं देना है। माँ ये 10 का क्या महिमा बता गई कि एक से तो अच्छाई शुरू ही हो जाएगी हम सब के जीवन में। हम सब अच्छी काम कर पाएंगे, हम सबके दुलारे, सबके प्यारे बन जाएंगे। और सवेरे जो धरती को प्रणाम करने के लिए माँ बोल गई कि हर समय मैं धरती में ही मेरी भी आसन है ना, धरती से ही सभी उत्पन्न होते हैं, इसलिए माँ धरती को बिना प्रणाम किए कोई नहीं कोई काम शुरू कर सकता है। मॉर्निंग में सभी उठे, माँ धरती को निश्चय ही जरूरी समझे, अपने सभी काम से पहले माँ धरती को प्रणाम करें, उसके बाद ही कोई काम करें। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गणपति, कोटि कोटि प्रणाम माँ लक्ष्मी, कोटि कोटि प्रणाम माँ दुर्गे। माँ दुर्गे आप सबको आशीर्वाद दीजिए। माँ दुर्गे सभी आपके शरण में हैं, सभी आपके शरण में हैं माँ, सभी आपके शरण में हैं। ये अष्टमी सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। सभी खुशी से फिर से हम लोग अष्टमी में आके आपकी संधि बलि का इंतज़ार करें और संधि बलि का प्रसाद खाएं। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ।